गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, करीब 6:30 के आसपास हो रहा होगा, 6:15 या 6:30। और मैंने जो है लगाई थी मशीन। असल में सोचा था कल लगाऊंगी, बट क्या हुआ ना कि अभी थोड़ी देर पहले ही बाबू ने बताया कि मम्मा कल से जो है जो विंटर यूनिफॉर्म है वो बोला है। तो मैंने कहा चलिए, यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों की हो ही गई हैं, कल से न्यू है। तो मैंने कहा अभी लगा लेती हूँ तो सुबह के लिए मेरे लिए आराम हो जाएगा, वरना फिर सुबह बच्चे जब स्कूल से लौट आते तब मैं लगाती, तो बच्चों की जो यूनिफॉर्म वगैरह हैं वो सब धुल जाती। बट बाबू ने बोला कि विंटर यूनिफॉर्म कल से पहन के जानी है, तो मैंने कहा चलिए मैं मशीन लगा देती हूँ, जो भी थोड़े बहुत कपड़े हैं वो मैं धुल देती हूँ। एक बेडशीट थी और कुछ कपड़े थे, तो 2 राउंड में जो कपड़े थे वो धुल गए थे। तो फर्स्ट राउंड में मैंने ये सारे कपड़े डाल दिए थे, निकाल के मैंने ये डाल दिए हैं सब सूखने के लिए। और जो बेडशीट है वो मैंने डाल दी है धुलने के लिए। तो अब मैं जाकर अपना डिनर वगैरह की जो तैयारी है वो करूँगी, तब तक जो बेडशीट है वो भी धुल जाएगी। तो सारे कपड़े मैंने यहीं पर फैला दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, तो सारे आराम से आ गए थे। बस बेडशीट है तो वो देखेंगे फिर बाद में। तो अभी बस उसके बाद हाथ वगैरह धोकर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने रखी हुई थी दाल बनने के लिए, तो बस वही मैं चेक कर रही थी कि कैसी है कैसी नहीं। तो बस यहाँ पर जो हमारी दाल थी वो रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं उसमें लगाऊंगी तड़का। तो मसाले वगैरह मैंने उसी में डाल दिए थे, तो सिंपल बस हींग जीरे वाला जो तड़का है वो लगाऊंगी, क्योंकि सब्जी मैंने बनाई थी सुबह आलू और प्याज की, तो वो रखी हुई है। तो हस्बैंड बोले सिंपल सी दाल बना लेना जीरे वाली, तड़के वाली। तो बस वही यहाँ पर मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है पैन में, और ये वाला जो पैन है ना ये नया है, पहले जो मेरा तड़का पैन था उसका हैंडल टूट गया था, तो थोड़ा दिक्कत होती थी उसको उठाने वगैरह में। तो मैं मेडिसिन लेने के लिए गई थी, तो वहीं सामने मॉल होता है, तो वहीं से ये मैं ले आई थी जो तड़का पैन है। तो इसमें हैंडल वगैरह है तो थोड़ा इजी है। तो बस उसमें घी ले लिया था, घी गर्म हो गया, मैंने उसमें जीरा डाल दिया है और बस थोड़ा सा डाल दिया है हींग, और तड़का हमारा रेडी है। कभी कभी सिंपल सी चीज़ें भी ना काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो हींग जीरे का जो तड़का होता है वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ दाल में तड़का लग गया है, और हस्बैंड जो है अभी आए नहीं हैं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा अपना उसी हिसाब से धीरे धीरे काम कर रही थी कि वो आएँ, तब तक मैं जो है अपना जब आ जाएंगे तभी रोटी वगैरह बनाऊंगी, तब तक बाकी के जो भी काम थे मैंने सोचा चलिए वो मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ दाल में मैंने तड़का लगाया, उसके बाद नंबर आया है सैलेड कट करने का। वैसे तो ये ड्यूटी हस्बैंड की ही होती है, बट जैसे कि बताया वो नहीं आए हैं, अभी तक लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं ही काट देती हूँ। तो बस यहाँ पर मूली प्याज और टमाटर मैंने ले लिया था सैलेड के लिए, तो वो मैं कट कर रही हूँ। और मेरे पास ना कुछ दिनों से जो है कमेंट्स आए रह रहकर, कभी किसी वीडियो पर कभी किसी वीडियो पर, कि दीदी आप जो है अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती हो। जब से इस घर में काम करवाया ना, तब से हो सकता है कुछ न्यू सब्सक्राइबर हों तो उनको ना पता हो, तो इस वजह से कई कमेंट आए, दीदी ये आपका घर है या किराए का है, रेंट का है, मतलब इस तरह से। और आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते हो, आपका ससुराल कहाँ है। तो जो स्टार्टिंग से मुझे देख रहे हैं वो सभी जानते हैं कि ये जो कमरा है ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, और यहीं पर हस्बैंड की जॉब है, और यहीं पर जो है हमें क्वार्टर मिला हुआ है, तो पास में ही है हस्बैंड का जो ऑफिस है। एक तो ये सुविधा हो जाती है, और रही बात ससुराल में रहने की, तो जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें ये भी पता होगा कि मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती हूँ, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो न्यू सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें शायद नहीं पता होगा, तो वही जो है कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप ससुराल में क्यों नहीं रहते हो। तो रहने को तो मेरा ससुराल भी जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.25 घंटे का मुश्किल से जो है टाइम लगता है ससुराल से यहाँ तक आने में, यहाँ से ससुराल जाने में। तो अगर हम लोग वहाँ पर रहें तो 1-1.25 घंटे का अप डाउन हस्बैंड जो है डेली कर सकते हैं, कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर उन्हें शेयर करूँ या मुझे शेयर करनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी, अब आप उसे नादानी समझ लीजिए, या स्टार्टिंग में इतना वो सब नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हमें बतानी चाहिए या नहीं। बट अब
होता है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं कि वो हमेशा बने रहें, तो उनको इस तरह से पब्लिकली लाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता है। तो स्टार्टिंग में जो गलती हुई वो हुई, आगे इस तरह का नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है मेरा मानना है। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ठीक नहीं रहती हैं, अगर हम लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ रहकर जो है ठीक नहीं रह पाती हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ रहना पड़ता है, वरना रहने को हम वहाँ रह सकते हैं। और एक चीज़ होती है ना कि हमेशा अगर जो बहू है वो अलग रह रही है ससुराल से, तो लोगों का यही नज़रिया होता है कि बहू गलत है, वो परिवार के साथ नहीं रहना चाह रही है, वो ससुराल में नहीं रहना चाह रही है। तो हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती है, कभी-कभी इसका जो है उल्टा भी हो सकता है। बट वही है ना कि जिस तरह से होता है ना कि साथ में रहकर रिश्ते मजबूत होते हैं, बट कहीं-कहीं इस चीज़ का उल्टा भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि दूर इसीलिए रहा जाता है कि हम रिश्ते तोड़ रहे हैं, हम रिश्तों को तोड़ कर जा रहे हैं। हमें रिश्ते नहीं निभाने हैं इसलिए दूर रहा जाता है, ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि रिश्तों को बचाने के लिए भी जो है दूर रहना पड़ता है। तो वही सारी जो चीज़ें हैं मेरे साथ हैं। वहाँ पर जब रहते हैं ना तो कुछ जो है चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाती हैं ठीक, तो उससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा दूर रहें, तो जो रिश्ते हैं वो ठीक बने रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूर रहने से अगर रिश्ते ठीक बने हुए हैं, रिश्तों में मिठास है, तो फिर दूर रहने में क्या दिक्कत है। और आप सभी जानते हैं ऐसा नहीं है कि मैं दूर हूँ तो मैं कभी ससुराल नहीं जाती हूँ। जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, मैं ज़रूर जाती हूँ। फेस्टिवल वगैरह पर भी जाती हूँ, कभी ससुराल चली जाती हूँ, कभी मायके चली जाती हूँ। जब भी वहाँ कुछ ज़रूरत होती है वो सब हम मदद करते हैं, आप सभी जानते हैं। बट वही है, रहने वाली बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ससुराल से जो रिश्ता है वो दूर रहकर ज़्यादा ठीक रहता है, उसमें ज़्यादा मिठास रहती है, तो दूर रहना सही है। तो इस चीज़ से आप लोग सहमत हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर दूर रहने से हमारे रिश्ते बने हुए हैं तो फिर क्या दिक्कत है दूर रहने में? तो वही है, और इतना दूर भी नहीं है कि अगर वहाँ कुछ दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है तो हम नहीं जा पाएँगे। 1 सवा घंटे का मुश्किल से जो है अ, रास्ता है, तो कोई भी बात कुछ भी होता है तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यही था, तो ये मैंने इस वजह से बताया क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, न्यू सब्सक्राइबर थे, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि मैं क्यों नहीं रहती हूँ ससुराल में। तो बस वही सारी चीज़ें थी। और आप सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों के बीच में कि नहीं बहुत ज़्यादा बिल्कुल लड़ाई है, नहीं जाएँगे, एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाती हूँ, सब कुछ होता है, आप लोग देखते भी हैं, हँसना, बोलना, आना-जाना सब कुछ होता है, बस रहने का यही है, जो मैंने आपको बताया। तो देखिए बातों-बातों में यहाँ मेरे सारे काम हो गए, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म पर मैंने आयरन किया, उसके बाद हस्बैंड आ गए, फिर मैंने रोटियाँ बनाई, फिर हम लोगों ने डिनर किया और बेडशीट धुल गई थी बट फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो बाद में मैंने उसको जो है ड्रायर में निकाल के उसी में मैंने छोड़ दिया है, उसको मैं सुबह डाल दूँगी बाहर क्योंकि जगह ही नहीं है। और अभी जो है अपने पापा के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, आपने देखा ही होगा उनको घोड़ा बनाकर, और जो है पूरे घर में घूमता फिर रहा था, पापा घोड़ा बनो, पापा घोड़ा बनो। तो वही हस्बैंड की और अभी की मस्ती चल रही थी। बाबू सो गई है क्योंकि अभी का ये होता है कि वो जल्दी आ जाता है तो वो थोड़ा बहुत बीच में सो भी लेता है दिन में। बट बाबू स्कूल से आके सोती नहीं है, तो इस वजह से फिर उसको जल्दी नींद आ जाती है। तो बाबू जो है मोस्टली हम सबसे पहले ही सो जाती है, और अभी तो उसका तो आपको पता ही है, बेशक सब लोग सो जाएँ पर जब तक मैं बेड पर नहीं जाऊँगी ना तब तक उसको नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर सारा अपना जो भी काम था वो निपटाने के बाद मैं जो है अपना फेस वॉश वगैरह कर कर आ गई थी। अपने बालों में मैंने जो अपनी दवाई है वो नहीं लगाई थी। इसके लिए भी कई कमेंट आते हैं, दीदी आप बालों में क्या लगाते हो? तो मेरे स्कैल्प में ना प्रॉब्लम रहता है एसएलई की वजह से, आप देख ही रहे होंगे चकते-चकते से रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाल जो है वहाँ से झड़ जाते हैं। तो उसी की ये मेडिसिन चलती है, तो वही कुछ सीरम वगैरह होते हैं तो वही मैं लगाती हूँ। बस दवा लगा ली, उसके बाद हेयर वगैरह मैंने बाँध लिए और अब आ गई मैं अपने लिए दूध लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक पाउडर था वो पीना था दूध में, तो ये हफ्ते में 1 बार मुझे पीना होता है, तो वही मुझे पीना था, तो उसी के लिए मैंने दूध हल्का सा गुनगुना किया क्योंकि
वो ठंडा हो गया था, तो इस वजह से मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया और बस पाउडर डाल के जो दूध है वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पर अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। टाइम हो रहा होगा करीब 4:30 के आसपास। उसके बाद फिर मॉर्निंग में मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया और यहाँ पर अब मैं लगी हुई हूँ कुछ काम में। अब जैसे कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, ठंडा होने लगा है, तो बच्चों के जो भी कपड़े हैं ना, मैंने सोचा फुल कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मौसम में बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मौसम जब चेंज होता है तो बस वही यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े वगैरह जो थे फुल वो निकाल रही थी। तो चलिए मैं अपना काम करती हूँ, इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड। इसके आगे का व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा।